हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 के लिए चैप्टर फैक्टराइजेशन, चैप्टर 12। इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हम फैक्टर्स बना सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो काफ़ी सिंपल रहेगा कि आप उसको देख के ही आराम से कर पाएंगे कि ये फैक्टर्स होंगे। बस इसके लिए आपको टेबल्स आने चाहिए, मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है। ये बेसिक सी चीज़ें अगर आप समझते हैं तो फैक्टराइजेशन आप बड़ी आराम से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ये दो टर्म्स आपको दी हैं, इनमें कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो दोनों में आए। अब देखो, आपको देख के ही पता लग रहा है कि ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 के टेबल में आता है। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो कॉमन क्या आ जाएगा? 5। दोनों के लिए कॉमन क्या है? 5। तो इसको लिखना कैसे है? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ये सारे इसके 8 पार्ट्स है। अगर 3 टर्म्स दी हैं या 4 टर्म्स दी हैं, आपने चारों में से कॉमन देखना है, एक या दो या तीन में से नहीं, सब में से कॉमन देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट देखिए, इट इज़ 15x एंड 25। मैंने आपको बताया था 5 3 ज़ा 15 और x, ये इसके फैक्टर्स हो गए, सारे मल्टीप्लाई में हैं। ये 5 3 ज़ा 15 इंटू एक्स, 15x, और ये 5 5 सा। तो कॉमन क्या दिख रहा है? ये 5। कॉमन फैक्टर इज 5। सेम हेयर 3y और 33xy। इसको क्या लिखेंगे? 3 इंटू वाई, इसको 3 इंटू 11, 11 3 ज़ा 33 होते हैं, इंटू एक्स इंटू वाई। जो टर्म्स हैं उनको ब्रेक कर देना है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया? एक 3 आपको कॉमन दिख रहा है, एक y कॉमन दिख रहा है। दिस इज 3y कॉमन। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 3, 7pq 28p² q²। इसको भी इसी तरह से 7 इंटू p इंटू q। और 28 के फैक्टर्स जब आप बनाओगे, फैक्टर्स बनाने आते हैं ना, ये देखिए इस तरह से। जब आप ये पहले भी हमने सीखे हैं, पीछे भी स्टार्ट इसीलिए किया जाता है स्टेप वाइज कि आप समझ सको। 28 के 2 14, फिर 2 7 एंड 7 1। ये जो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स बनाने हमने पीछे सीखे हैं। अगर आपको ये भूल रहे हैं तो आप पहले एक बार वो चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, पीछे जाके अपने हमारे यूट्यूब में आप चेक कर सकते हो, हमारे चैनल पे। तो वहाँ से आप पहले फैक्टर्स देखिए कैसे बनने हैं। ये उसके प्राइम फैक्टर्स आपने बनाने। आपने ये 5th में भी सीखे, 6th में भी सीखे, 7th में भी सीखे, अब आप 8th क्लास में हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 7 p 2 बार है ना, p²। तो p इंटू p, q इंटू q। अब क्या कॉमन दिख रहा है? ये देखिए, ये 7, ये 7, p q q। जो चीज़ें कॉमन है, ये चाहे देखिए इसमें और भी कितना कुछ है, बट इसमें तो नहीं है ना, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर्स आ गए 7 p q। नेक्स्ट है 2x², 3x², 5। 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स एंड 5 मीन्स 5 इंटू 1। अब एक चीज़ याद रखिए, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता है। कैसे? 2 इंटू 1 होगा, 3 इंटू 1 3 होगा। तो कुछ भी अगर कॉमन ना निकले तो 1 कॉमन होता है। 0 नहीं लिखना, बच्चे 0 लिख देते हैं, 0 नहीं लिखना। इन दैट केस अगर किसी में कोई भी टर्म आपको एक जैसी नहीं दिख रही, जो तीनों में कॉमन आए, तो आप 1 लिखेंगे। नेक्स्ट इज 4ab 24ab², 12a²b। ये देखिए इसके फैक्टर्स बन गए। अब आपको यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? 4 4 4 a एंड b। तो आप कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे 4ab। 6th पार्ट 12x³ माइनस x² 6x² एंड 36x। अब यहाँ देखो 2 इंटू 6, माइनस 1 इंटू 6 एंड 6 इंटू 6, और बाकी टर्म्स को एक्सपैंड कर दिया। तो कॉमन क्या है? ये 6 6 6, और यहाँ एक ही बार x है, तो एक x सब में कॉमन दिख रहा है। कॉमन फैक्टर 6x। नेक्स्ट 4xy का क्यूब, ये आपके पास टर्म दी, मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए। देखिए अब आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 2 2 2। ये देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2 है, लेकिन यहाँ पे दूसरी बार 2 नहीं है, इसलिए उसको नहीं लेंगे, हमें तीनों में कॉमन चाहिए। तो x और y 2 टाइम्स है, हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया 2xy²। नेक्स्ट इज 3x², 5x और 9। 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, 3 इंटू 3। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन फैक्टर इज 1, क्योंकि 1 हर एक का मल्टीपल होता है।
लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे आपके पास सिंगल टर्म थी, अब एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया है। एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होती है। देखिए बीच में यहाँ कॉमन था तो मतलब ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पे बीच में प्लस माइनस आया तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया है, ठीक है। इनको हम अलग अलग टर्म नहीं मानेंगे, दीज आर द एक्सप्रेशंस। तो 6x माइनस 48, 7p माइनस 14q, इसी तरह से इनको भी करना है। देखिए कैसे, 6x माइनस 48, 6 इंटू एक्स माइनस 48 क्या होता है? 6 8 48, कॉमन लेना हमने, तो ये कॉमन 6 मिल गया, 6 को एक बार लिख लिया, ब्रैकेट लगाओ, ये 6 निकल चुका है, ये 6 भी निकल चुका है। व्हाट इज लेफ्ट? इसके अलावा जो कुछ बच गया वो लिख लो, x और माइनस 8, x माइनस 8। ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ना, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। यहाँ 7p माइनस 14q, 7 इंटू p माइनस 7 इंटू 2, 7 2 14 और q, व्हाट इज कॉमन? 7 7। व्हाट इज लेफ्ट? ये 7 निकाल के हमने कॉमन एक बार लिख लिया। अब पीछे क्या रह चुका है? p और माइनस 2q, जो टर्म्स बच जाएंगी वो अंदर लिखी जाएंगी। तो ये फैक्टर हो गया, ये हमने फैक्टराइज कर दिया एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट इज माइनस 24z प्लस 30z स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 6 और यहाँ और z साथ में, प्लस 6 इंटू 5 इंटू z इंटू z, 6 और z ये कॉमन हो गया। व्हाट इज लेफ्ट? माइनस 4 यहाँ प्लस 5z। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 आगे और माइनस 4 पीछे, यहाँ माइनस ही कॉमन लेके 6z के साथ माइनस बाहर निकाल के फिर आ जाएगा 4 माइनस 5z। जिस तरह से भी आप आंसर लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, बाकी दिस इज द करेक्ट वे, आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। फोर्थ, 18l स्क्वायर m प्लस 27 alm, 9 2 18, l इंटू l m प्लस 9 3 27। ये मैंने पूरे फैक्टर्स क्यों नहीं खोल के लिए, जैसे 2 9 फिर 3 3 3 1, वाई? बिकॉज मुझे टेबल पढ़ के ही पता चल रहा है कि 9 के टेबल में 18 भी होता है और 9 के टेबल में 27 भी होता है। अगर आपको नहीं पता चलता ऐसे तो आप पूरे फैक्टर्स खोल के भी लिख सकते हैं। 9 कॉमन, lm 9 lm कॉमन, 9 lm ये कॉमन ले लिया। व्हाट इज लेफ्ट? देखिए 9 भी निकल गया, l भी m भी, तो 2l रह गया। ये यहाँ क्लियर नहीं था, मैं इसलिए दोबारा लिख रही हूँ, प्लस 3a। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर z माइनस 15x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। एक्सपैंड कर लिया हमने, 25 होता है 5 5 सा, 15 होता है 5 3 सा, बीच में माइनस का साइन है, और x स्क्वायर। अब यहाँ से देख के भी आप पता लगा सकते हो, एक y कॉमन है, एक z कॉमन है और x स्क्वायर, इसमें ये देखो ये सेम है, ये भी सेम है, तो हमने लिखा 5x स्क्वायर वाई जेड, ये कॉमन हुआ। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? 5y एंड माइनस 3z। सिक्स्थ पार्ट देखो, a स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। तो देखो इसमें 2 a है, इसमें 1 है, तो एक a एक b और एक c सब में कॉमन है। व्हाट इज लेफ्ट? यहाँ से एक a रह गया, यहाँ से एक b रह गया, यहाँ से एक c रह गया। सेवेंथ, p x स्क्वायर वाई q x y स्क्वायर एंड r x y z। तो देखो ये 2x है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, आपको एक x और एक y हर एक में कॉमन दिखेगा। उसके बाद क्या रह गया? p और x, q और y, r एंड z is left. Eighth part, this is 10 pq minus 15 qr plus 20 rp. 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। डायरेक्ट किया है, 5 ही कॉमन है, बाकी देखो ये pq है, ये qr है, ये rp है, कोई भी ऐसी ये वेरिएबल नहीं है जो सब में कॉमन हो, तो इसलिए इनको नहीं लेंगे। सिर्फ 5 ले लिया, तो यहाँ कितना रह गया? 2 pq माइनस 3 qr प्लस 4 rp। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है। अब देखो बच्चे कहेंगे हमें तो ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी, और आप कह रहे हो 2 टर्म्स हैं। टर्म्स कब चेंज होती हैं? ये देखो ये सारी की सारी एक ही टर्म मानी जाएगी जब तक बीच में मल्टीप्लाई वगैरह रहता है तब। अब ये माइनस यहाँ आया है तो यहाँ से हमारी दूसरी टर्म स्टार्ट हुई है। चलो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। लुक एट द
थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 3a 2p माइनस 3q माइनस 5b 2p माइनस 3q। अब आप इस एक्सप्रेशन को देख के बताइए कि आपको क्या कॉमन दिख रहा है। 2p माइनस 3q 2p माइनस 3q ये कॉमन है, ये हम एक बार लिख लेंगे बाहर। अब आपको इसमें फैक्टर नहीं बनाने, ऑलरेडी बने हुए हैं, ये दो को आप बाहर लिख लेंगे सिंगल टाइम। और व्हाट इज लेफ्ट, ये कॉमन जा चुका है, ये भी कॉमन जा चुका है। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड 3a माइनस 5b। तो दिस इज आंसर। पार्ट 2 15a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10b एक्स स्क्वायर प्लस है। यहाँ भी आपको ये कॉमन ब्रैकेट दिख रही है, देखो दोनों में है ये, तो उसको हम वन टाइम बाहर लिख लेंगे। पीछे क्या रहेगा 15a माइनस 10b। अब इसमें से अगेन आपको 5 कॉमन दिख रहा है ना। 5 3 15 5 2 10, तो 5 कॉमन ले लिया। व्हाट इज लेफ्ट 3a माइनस 2b। सो दिस इज द आंसर। ये 5 आप उठा के यहाँ भी लिख सकते हो, इन टर्म्स को आगे पीछे लिखा जा सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई। अब देखिए ये होल स्क्वायर, इसका मतलब ये कैसे है कि ये 2 बार ब्रैकेट है x प्लस वाई, ये इस तरह से है प्लस 2x प्लस वाई, ये ऐसे है। तो अब यहाँ से देखो 2 और 2 कॉमन मुझे दिख रहा है, और x प्लस वाई एक ब्रैकेट ये कॉमन दिख रही है। व्हाट इज लेफ्ट 2x प्लस वाई, और यहाँ पे ये हमने सारा ही बाहर ले लिया कॉमन में, तो हमारे पास क्या रह गया 1। तो ब्रैकेट को खोल देंगे 2x प्लस 2y प्लस 1, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। फोर्थ 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर प्लस 10b माइनस 4a। अब देखो इसको स्क्वायर है तो 2 बार ये ब्रैकेट लिख सकते हैं, ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है 2 टाइम्स लिख लिया। अब यहाँ से मैं -2 कॉमन ले रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रैकेट इसके जैसी सेम करनी है, इसलिए तो -2 यहाँ से कॉमन लिया। व्हाट इज लेफ्ट 5b प्लस 2a, ठीक है। और ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसलिए इसको हमने चेंज करके लिख लिया। तो मेरे पास अब ब्रैकेट सेम हो गई। अब यहाँ से आपको ये और ये ब्रैकेट कॉमन दिख रही है, हमने कॉमन ले लिया। व्हाट इज लेफ्ट 2a माइनस 5b माइनस 2, ये और ये जा चुका है, पीछे क्या रह गया है दिस एंड -2। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। हमारे फैक्टर्स क्या हुए 2a माइनस 5b 2a माइनस 5b माइनस 2। फिफ्थ 5l प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 5l माइनस 3m। होल स्क्वायर का मतलब ये ब्रैकेट 2 बार, -1 मैंने यहाँ से कॉमन लिया क्योंकि कोई चीज़ कॉमन नहीं थी, सिर्फ माइनस को कॉमन लेना था, तो -1 5l प्लस 3m। देखिए ब्रैकेट सेम हो गई, ये और ये कॉमन है, ये हमने बाहर लिख लिया। व्हाट इज लेफ्ट 5l प्लस 3m माइनस 1, ये जा चुका है, ये भी जा चुका है कॉमन में, पीछे दिस वन एंड दिस वन इज लेफ्ट ओनली। फोर्थ क्वेश्चन फैक्टराइज। अब एक एक्सप्रेशन है, पूरा फुल फ्लेज एक्सप्रेशन है, यहाँ से आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो देखिए इसमें 2 टर्म्स को लेके हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 6x प्लस 6y। पहले इन 2 टर्म्स पे कंसंट्रेट करो, क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, और ये x, तो x कॉमन ले लिया, पीछे यहाँ क्या रह गया एक x और ये y, प्लस इसमें आपको सीधे सीधे सामने 6 कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन लिया, पीछे क्या रह गया x प्लस वाई। अब ब्रैकेट्स हो गई सेम, ये सेम ब्रैकेट एक बार, ये भी कॉमन में चली गई, ये भी कॉमन में चली गई। व्हाट इज लेफ्ट x प्लस 6 x प्लस वाई x प्लस 6, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट y स्क्वायर माइनस वाई जेड, ये आपके पास गिवन है। यहाँ आप देखिए y आपको कॉमन दिख रहा है, तो y बाहर ले लिया, y माइनस जेड रह गया, यहाँ से -3 कॉमन ले लो, y माइनस जेड। ब्रैकेट हो गई सेम, -3 क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि ब्रैकेट भी सेम करनी है, तभी नेक्स्ट कॉमन ले सकेंगे। तो y माइनस जेड ये देखो सेम थी, कॉमन हो गई, y -3 पीछे रह गया। सो दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट 12xy माइनस 8x प्लस 3y माइनस 2। यहाँ से आपको 4 कॉमन दिख रहा है, एक x कॉमन दिख रहा है, 4x कॉमन आ गया। व्हाट इज लेफ्ट, ये 4 3 12 होता है, यहाँ 3 रह गया और यहाँ y आ गया -2। यहाँ से आप 1 कॉमन ले लोगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, +1 आ गया, 3y -2। ब्रैकेट्स हो गई सेम, अब ये ब्रैकेट कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट 4x प्लस 1। कॉमन का मतलब होता है ये जो इनमें दोनों में चीज़ सेम है ना, उसको एक बार लिख लिया, रह क्या गया 4x प्लस 1। फोर्थ पार्ट
ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4b। यहाँ से आपको ए बी कॉमन दिख रहा है, यहाँ रह गया ए, यहाँ रह गया माइनस बी, 4 कॉमन ले लो a माइनस बी। अब सेम ब्रैकेट हो गई सेम, a माइनस बी एक बार, पीछे रह गया ए बी प्लस 4। नेक्स्ट इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। दिस इज एक्स स्क्वायर कॉमन x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन x माइनस 6। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 ले लिया। ये अब ब्रैकेट्स देखो एक जैसी दिख रही हैं, इनको कॉमन लिया, पीछे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ 1 प्लस बी, ये ऐसी ही टर्म दी हुई है बुक में, प्लस बी क्यूब। करना क्या है, पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो ए बी से, ए बी इंटू 1 ए बी इंटू बी, ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब पहली दो टर्म्स में देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ए, यहाँ रह गया ए प्लस बी, यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, बी 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो मतलब 2 टाइम्स, यानी कि बी स्क्वायर कॉमन ए प्लस बी। ए प्लस बी ब्रैकेट हो गई सेम, लिख लिया। अब ये और ये निकल चुका है, पीछे क्या रह गया, ए प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। 7th पार्ट, 3px माइनस 6py माइनस 8qy प्लस 4qx। 3, ये देखो 3 2 6 होना, तो 3 कॉमन, p कॉमन, 3p कॉमन, x माइनस 2y। यहाँ से 4 और ये q देखो कॉमन, प्लस 4q कॉमन, तो ये x पहले आ गया, ये वाला पीछे चला गया क्योंकि ये माइनस की टर्म है। दिस इज x माइनस 2y, x माइनस 2y, x माइनस 2y हमने कॉमन लिख लिया। व्हाट इज लेफ्ट, 3p प्लस 4q, 3p प्लस 4q। दिस इज द आंसर। 8th पार्ट, दिस इज r माइनस 7 प्लस 7pq माइनस pqr, r माइनस pqr, यहाँ से r कॉमन लोगे, यहाँ रह गया 1 माइनस pq, r और r बाहर जा चुका है, माइनस 7 हमने कॉमन लिया, ये 1 यहाँ और ये माइनस pq यहाँ, क्योंकि जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं ना तो इन टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, हमें सेम टर्म भी चाहिए साथ में। ये देखो ये और ये कॉमन, 1 माइनस pq, what is left, r minus 7. This is the answer. Question number 5, multiple choice questions. Common factors of 10xy plus 12y, 10xy and 12y। देखो 5 2s are 10, तो यहाँ 2 कॉमन, 2 5s are 10 और x और y, और यहाँ हमारे पास क्या आएगा 12, 2 6 are 12 इंटू y। क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और 2, y और y, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2y। कॉमन फैक्टर ऑफ 5a स्क्वायर b प्लस 9x स्क्वायर y, देखो 5 के टेबल में कहीं भी 9 नहीं आता, ये a b है, ये x y है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब 1 इज कॉमन। 8p स्क्वायर माइनस 20pq प्लस 28p स्क्वायर q, इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे। देखो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 4 7s are 28, ठीक है, तो 4 तो पहले कॉमन हो गया, p स्क्वायर p स्क्वायर, p कॉमन हो गया। व्हाट इज लेफ्ट, 2p माइनस 5q प्लस 7pq। सो ये देखिए ये हमारे फैक्टर्स बने। अब हम देखते हैं किसके साथ मैच करता है। डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन, सी नहीं है, डी है। ये देखिए पी क्यू आया और यहाँ खाली क्यू लिखा है, पी क्यू वाली टर्म ये है, तो 4, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 4th, 3 12 माइनस एम का स्क्वायर प्लस 12 माइनस एम। देखिए यहाँ पे ये जो है ब्रैकेट ये 2 बार है मतलब, तो हम इसको कॉमन लिख लेंगे, एक बार हमने कॉमन ले ली। व्हाट इज लेफ्ट, 3 12 माइनस एम प्लस 1। तो ये जब इसको ओपन किया जाएगा ये कितना आएगा, 12 माइनस एम, दिस इज 3 2 6 माइनस 3m और ये प्लस 1 बाहर है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये देखो यहाँ पे p कॉमन, p माइनस क्यू, वहाँ से r कॉमन, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू आ गई एक टर्म, और व्हाट इज लेफ्ट, p प्लस r, p माइनस क्यू, p प्लस r। ये आगे भी, ये पहले भी लिखी हो सकती है, ये पीछे भी लिखा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 4 भी 12 होता है, 4 3 भी, तो प्रोडक्ट में चाहे कोई नंबर पहले लिखा हो या पीछे लिखा हो, आंसर सेम रहना होता है। सो सी इज द राइट ऑप्शन, p प्लस r, p माइनस क्यू।
p plus r, p minus q. So this is all about exercise 12.1 students. Exercise 12.2 फैक्टराइज चैप्टर है, फैक्टराइजेशन उसी में हमने आगे कंटिन्यू करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी सिंपल थी, उसमें कुछ टर्म्स थी, आपने उनको फैक्टराइज किया था. अब यहाँ आपको एक्सप्रेशंस हैं, उनको आपने फैक्टराइज करना है. तो यहाँ ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज जो हैं वो ध्यान में रखनी है. देखिए कौन कौन सी आइडेंटिटीज. a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप 7th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, बट इसको फिर से एक बार ध्यान से देखिए क्योंकि यही आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज करेंगे. a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का मतलब फर्स्ट टर्म, b का मतलब सेकेंड टर्म. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. इसका मीनिंग ये है. इसी तरह से माइनस की आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दो टर्म्स के बीच में माइनस होगा तो ये आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. और तीसरी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी. आइडेंटिटीज बोथ वे में यूज होंगी, कभी आपको ये गिवन होगा आपको ये यूज करना होगा या फिर यहाँ से यहाँ जाना होगा, ये डिपेंड करता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज. टर्म इज एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25. आपने करना क्या है, इसमें सिंपल सा ट्रिक है कि आप फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म इनके स्क्वायर सेट कीजिए. एक्स स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, 25 का मतलब है 5 का होल स्क्वायर, 5 5 से 25 होता है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करोगे तो ये आपको खुद ब खुद ये सेंटर वाली टर्म मिलेगी, 5 2 सा 10, 10x. अब ये आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ a क्या है x, b क्या है 5, x प्लस 5 का होल स्क्वायर. तो ये फैक्टर्स हैं, यहाँ ये होल स्क्वायर है तो आप इसको अलग अलग ब्रैकेट करके लिख सकते हैं. सेकेंड पार्ट y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16. y को y स्क्वायर को y का ऐसे ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर. 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर. माइनस है बीच में तो माइनस 2 इंटू a इंटू बी. a मीन्स ये वाली टर्म, b मीन्स ये वाली टर्म. तो 8 4 2 सा 8 आपको मिल जाएगा माइनस का. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जो भी आइडेंटिटी यूज करते हैं उसको मेंशन जरूर करना है. अगर मैं कहीं आंसर में नहीं भी लिखा हुआ मैंने आइडेंटिटी को, तो आपको ये आइडेंटिटीज यहाँ गिवन में हमने दे दी हैं, 3 आइडेंटिटीज यही यूज होनी है. आपने वो जो भी यूज करनी है उसको मेंशन जरूर करना है. तो दिस इज y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4, y माइनस 4. थर्ड पार्ट देखिए, ये सब अब इसी तरह से हैं. आई हैव डन इट फॉर यू, एक्सप्लेन करती जाती हूँ, आप देखते जाइए. 25p स्क्वायर प्लस 30p प्लस 9. 25p स्क्वायर, 25 का 5, p का p, 5p का होल स्क्वायर, यानी कि आप 5p इंटू 5p करोगे तो आपको वापस 25 मिलेगा. 9 को 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5p इंटू 3. तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए. अब हमने इसको आइडेंटिटी वाइज यूज करना है. दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो a की जगह 5p, b की जगह 3, 5p प्लस 3 का होल स्क्वायर. ये फैक्टर्स बन जाएंगे. आपके आंसर्स में जो बैक साइड आंसर्स हैं उनमें सिर्फ यहीं तक छोड़ा हुआ है. तो ये फैक्टर्स हैं, मतलब इसका स्क्वायर का मीनिंग होता है कि इस ब्रैकेट को हमने 2 टाइम्स लिखना है. तो ये 2 फैक्टर्स उसके बना देने आपने. नेक्स्ट इज 49a स्क्वायर प्लस 84ab प्लस 36b स्क्वायर, 7a का होल स्क्वायर. 36 को हम 6 का स्क्वायर और b स्क्वायर को b लिख सकते हैं, 6b का होल स्क्वायर. आप ये ओपन करोगे तो आपको यही टर्म मिलनी चाहिए. देखिए प्लस 2 इंटू a इंटू b. तो दिस इज यही आइडेंटिटी जो हमने ऊपर लिखी है इतनी बार, सेम आपने लिख लेना है यूजिंग वो वाली आइडेंटिटी. उससे आपको फर्स्ट आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हर क्वेश्चन में मेंशन करना है, दैट इज इक्वल टू दिस. तो आप a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 7a प्लस 6b का होल स्क्वायर, ये आप बना देंगे इसके फैक्टर्स. फिफ्थ इज 100x स्क्वायर माइनस 80xy प्लस 16y स्क्वायर. 100x स्क्वायर मतलब 10 का x का होल स्क्वायर, 16y स्क्वायर मतलब 4y का होल स्क्वायर. तो बीच में माइनस है
आइडेंटिटी माइनस की बन जाएगी। 10x माइनस 4y का होल स्क्वायर, 2 बार ब्रैकेट्स। अब देखिए यहाँ पे ना अभी आपको इनमें एक चीज कॉमन दिख रही है, 2 कॉमन दिख रहा है इनमें, तो 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन, ये हो गया 2 2 4। पीछे क्या रह गया 4, 5x माइनस 2y, दिस इज माइनस, पहले मैंने गलती से प्लस लिख दिया था, इट इज माइनस, तो 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y। सिक्स्थ पार्ट इज p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq। अब यहाँ पे पहले आप आइडेंटिटी खोल लीजिए, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ab की जगह यहाँ pq है तो आप pq लिखेंगे, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, ये माइनस 4pq। अब ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको हमने कंबाइन कर लिया, प्लस 2pq माइनस 4pq, एक टर्म प्लस की एक माइनस की, हमने माइनस किया और ग्रेटर टर्म का साइन आया, पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होती है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये आपके यहाँ पे बन गए फैक्टर्स। नेक्स्ट है L4 प्लस 2l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस m4, तो आप यहाँ l स्क्वायर का स्क्वायर, m स्क्वायर का स्क्वायर, डबल पावर है, 2 2 4, तो l की पावर 4 आ जानी है, प्लस 2l स्क्वायर m स्क्वायर। यहाँ मैंने यहाँ क्यों स्क्वायर लगाया, क्योंकि मेरी टर्म जो a है ना दैट इज l स्क्वायर, जो b है ना वो m स्क्वायर, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख देंगे। नेक्स्ट एट्थ पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, यहाँ पे 4 आपको थ्रू आउट कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दिस इज x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4x माइनस 1 x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2, 25a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर, यहाँ पे 2 टर्म्स का एक्सप्रेशन है, तो आपने इसको पहले स्क्वायर बनाओ, 25a स्क्वायर को होल स्क्वायर करके कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 5a का होल स्क्वायर, 8 8 64 होता है तो 8b का होल स्क्वायर। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमने थर्ड आइडेंटिटी अभी पढ़ी थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दिस इज द आंसर, दीज आर द फैक्टर्स। नेक्स्ट 49x स्क्वायर माइनस 36, 49 का किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और x लगा दिया साथ, 7x का होल स्क्वायर, 6x का 36, 6 का स्क्वायर, तो दिस इज आइडेंटिटी ये यूज की और ये इसके फैक्टर्स बन गए। थर्ड इज 28x स्क्वायर माइनस 63y स्क्वायर, अब 28 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 963 किसी का स्क्वायर होता है, स्क्वायरिंग नंबर्स क्या होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे 5 5 से 25, 7 7 से 49, तो इसमें से हमें 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लिया, 7 4 से 28 होता है, 7 9 सा, ये रह गया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर सेट करो, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, सो दिस इज 2x प्लस 3y, आइडेंटिटी वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, तो ये हमने लगा दी। फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो सेम, 4, बस आपको इसका स्क्वायर सेट कर लेना है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 25 किसका होता है, 5 का, x अंदर ले लिया और होल स्क्वायर लगा दिया, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 49 7 का, स्क्वायर सेट हो गए, आइडेंटिटी वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। पार्ट देखिए, 8x5 माइनस 72x क्यूब, दिस इज, हमने 8x क्यूब कॉमन ले लिया, मैक्सिमम यहाँ 5 वैल्यू है, मिनिमम 3 है, तो 3x की पावर 3 कॉमन ले लेंगे और 8 कॉमन ले लेंगे, व्हाट इज लेफ्ट, x स्क्वायर, 8 निकल चुका है, सिर्फ x की पावर 2 रहेगी और यहाँ 9 रह गया। अब इनके स्क्वायर सेट करो, x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसमें आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, ये हर बार वही लग रही है, इसमें मैंने बार बार नहीं लिखा, आपने मेंशन जरूर करना है। नेक्स्ट पार्ट, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस p माइनस q का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, मैं ये आइडेंटिटी लगा रही हूँ, यहाँ मुझे ये पूरी की पूरी टर्म को a रखा है, ये पूरी की पूरी टर्म को b रखा है, ये p प्लस q पूरी a हो गई, p
p माइनस क्यू b हो गया। तो a प्लस b, a माइनस b, माइनस के सब ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि माइनस दोनों नंबर्स को लगी है तो दोनों के साइन चेंज होंगे, माइनस p प्लस q बन जाएगा। और यहाँ देखो ये q q प्लस माइनस का है, खत्म हो गया, 2p, और यहाँ p p कैंसिल हो गया, 2q, 2p प्लस 2q दैट इज इक्वल टू 4pq। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज 16a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 25। 16 4 का स्क्वायर होता है, a b का होल स्क्वायर लगा दिया, 5 का स्क्वायर 25। यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, तो a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म, यहाँ हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 8th पार्ट, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर दैट इज डिफरेंट। पहले हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ a की जगह x है, b की जगह y है, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे वही, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, दिस इज a माइनस b, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। अगेन आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, आपने फैक्टर्स करने हैं उनके, वही आइडेंटिटीज लगेंगी 3 जो मैंने आपको बताई हैं। x4 माइनस y4, तो x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो और y स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ पे ये वाली यूज कर रहे हैं, दिस इज a प्लस b, a माइनस b, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो ओके है, ठीक है। अब इसमें देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसमें एक बार फिर से आइडेंटिटी लगेगी, वी कैन से x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो फाइनली ये हमारे फैक्टर्स हो गए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आप सोचोगे आंसर में गलती है कि ये पहले लिखा हो, ये पीछे लिखा हो, ये बाद में लिखा हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप इसको x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, मतलब 3 टर्म्स के लिए एसोसिएटिव है। हम इसको किसी भी फॉर्म में, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज a4 माइनस 81, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b। अब देखो ये तो प्लस है तो ये फैक्टर हो गया, ये इसको मैं फिर से लिख सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ये 9 को, तो ये हो गई फिर से ये एज इट इज, दिस इज a प्लस b, a माइनस b। नेक्स्ट इज m4 माइनस 256, m स्क्वायर का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर होता है 256। सेम वे में हमने इसको भी किया। अब यहाँ आके वही आइडेंटिटी फिर से हम लगा रहे हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ आके फिर से ये 16 4 का स्क्वायर होता है, तो हम m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, m प्लस 4, m माइनस 4, इन सम्स में आइडेंटिटी 2 बार लग रही है, 2 टाइम्स हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज p4 माइनस ब्रैकेट में q प्लस r पावर 4, दिस इज p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस q प्लस r का स्क्वायर 4 पावर है ना, तो 2 2 4 हो जाना। अब यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b लगा दिया, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि प्लस है। यहाँ आइडेंटिटी फिर से यूज हो जाएगी, a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, ब्रैकेट को ओपन करो तो हमारे पास ये एज इट इज, ये एज इट इज, दिस इज p माइनस q माइनस r। फिफ्थ पार्ट a4 माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4, यहाँ देखो इसको सेट करेंगे आइडेंटिटी के हिसाब से, दिस इज a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab, ये स्क्वायर a की जगह है, b स्क्वायर b की जगह है, तो a माइनस b का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी है? a माइनस b का होल स्क्वायर, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको सेकेंड आइडेंटिटी बताई थी। तो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। इसमें फिर से आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b, ऊपर आ गई पावर 2, तो ये हम लिख सकते हैं a प्लस b, a माइनस b,
2 का मतलब ये 2 टाइम्स है, तो एक बार और ये दूसरी बार। अब ये और ये कंबाइन करके देखो स्क्वायर आ जाएगा, ये और ये ब्रैकेट एक जैसी है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो हमारे पास टर्म्स दी हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। पहले सिर्फ यहां तक हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब ये सारी टर्म एक मानी जाएगी और ये एक, तो a प्लस बी a माइनस b, ये हमारा आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, 1 माइनस 9l स्क्वायर प्लस 24lm माइनस 16m स्क्वायर। 1 ये माइनस कॉमन, क्यों? क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी में हमेशा सेंटर टर्म में प्लस या माइनस होता है, तो इसको हमने सेट करना, हमने माइनस कॉमन ले लिया। पीछे क्या रह गया, सब टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, हमने साइन चेंज कर दिए। अब इसको हमने स्क्वायरिंग फॉर्म में लिखा, आइडेंटिटी फॉर्म में। 9l स्क्वायर मतलब 3l का होल स्क्वायर, 16m स्क्वायर मतलब 4m का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये बन गई हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 3l माइनस 4m का होल स्क्वायर। तो अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, माइनस जो है वो ब्रैकेट में पूरी टर्म्स को लगेगी, तो यहाँ हम उन टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। हमारा फाइनली आंसर है 1 प्लस 3l माइनस 4m और 1 माइनस 3l प्लस 4m। थर्ड पार्ट 25p स्क्वायर, the question is also given in your book, I have taken it from book only, minus 40pq plus 16q square minus 49r स्क्वायर। तो यहाँ पहले सिर्फ इन टर्म्स को देखिए, दिस इज 5p का होल स्क्वायर प्लस 4q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5p इंटू 4q यहाँ तक, और ये माइनस 7r का होल स्क्वायर। अब ये जो है यहाँ आइडेंटिटी लगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 7r का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी क्या लगेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b a माइनस b, a प्लस b, फिर ब्रैकेट a माइनस b। दिस इज द फाइनल आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सारे फैक्टराइज हैं, बट इसमें अब आइडेंटिटी नहीं लगनी। यहाँ पे जो यूज होना है मेथड, दैट इज कॉल्ड एज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये मेथड का नाम है। ऐसा क्यों है, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना है, बराबर नहीं कह सकते, मतलब दो ऐसे हिस्सों में बांटना है जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो। चलिए देखते हैं कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देखो फर्स्ट टर्म तो किसी ना किसी का स्क्वायर हो जाती है, लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर नहीं है, और ना ही इसमें हमारी कोई आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें हमारा बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगेगा। उसके लिए क्या करना है, इस टर्म और को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है। यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनमें सब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ऐसे वाले क्वेश्चंस में 1 ही है। तो 12 इंटू 1 12 हो गया। अब 12 के फैक्टर्स बनाओ, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 4 12। अब ऐसे फैक्टर्स लो, फैक्टर तो 12 और 1 भी है, 6 एंड 2 भी है, 3 एंड 4 भी है, बट वो फैक्टर्स जो है प्रोडक्ट होके हमें 12 दें और प्लस या माइनस उनको कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके वो हमारे पास सेंटर टर्म के बराबर आना चाहिए। तो सेंटर टर्म क्या है 7x, तो 3 और 4 फैक्टर परफेक्ट है, 3 प्लस 4 7 भी होता है और 3 4 12 भी होता है। यहाँ हम 7 को स्प्लिट कर देंगे 3x और 4x में। 3x प्लस 4x होता तो 7 ही है ना, तो मैंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ से फर्स्ट एक्सरसाइज को रिकॉल करो, पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन, x प्लस 3। लास्ट वाली दो टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस 4 कॉमन, x प्लस 3। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अब सेम हो गई, तो x प्लस 3 कॉमन ब्रैकेट को ले लिया, पीछे क्या रह गया x प्लस 4। सो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट इज y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 21। अब देखो 21 अगेन किसी का स्क्वायर नहीं है, ना ही ये सेंटर टर्म किसी को सेटिस्फाई कर रही, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 21 के फैक्टर्स हम बनाते हैं। एक तो है 1 इंटू 21, एक है 3 7 और सेंटर में हमें 10 चाहिए, माइनस 10 चाहिए, तो 3 और 7 फैक्टर्स ले लेते हैं। माइनस 3 इंटू माइनस 7 कितना हो जाएगा वो, माइनस 3 इंटू माइनस 7 मल्टीप्लाई करके 21 प्लस का आएगा,
और जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास -10 आएगा। तो यहाँ मैंने -10 को क्या लिख दिया, -3y -7y + 21। यहाँ से y कॉमन, y -3, यहाँ से -7 कॉमन, तो y -3, ब्रैकेट्स हो गई सेम, कॉमन ले ली, पीछे ये दो ब्रैकेट्स निकल गई तो पीछे क्या रह गया, y -7। दिस इज आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, a² + 3a - 18। अब 18 के -18 के फैक्टर्स देखो, -18 के फैक्टर्स, लुक एट दिस इज -1 × 18, 2 9 × 18, माइनस आप इनमें से किसी भी नंबर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। 6 and 3, 6 3 × 18, और चाहिए मुझे 3, तो 6 में से 3 माइनस करो तो 3 आ जाता है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे a² + 6a - 3a - 18। इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो -18, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो +3a। यहाँ से a कॉमन, a + 6 बच गया, यहाँ से -3, देखो ये माइनस माइनस कॉमन और 3 कॉमन, a + 6 रह गया, ये ब्रैकेट सेम हो गई, कॉमन a -3। नेक्स्ट इज 3p² + 18p - 48। पहले तो आपको 3 कॉमन दिख रहा है, आपने 3 कॉमन ले लिया। अब 16 के फैक्टर्स, 8 2 = 16, और 8 को माइनस करो, 8 में से 2 माइनस करो तो +6 भी आता है, और 8 × -2 करो तो -16 भी आता है। यहाँ से 3 तो पहले ही कॉमन है, p कॉमन, p + 8, यहाँ से -2 कॉमन, p + 8। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, 3p + 8 p - 2, ये ब्रैकेट कॉमन हो गया, पीछे क्या रह गया, p - 2। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, q² - q - 6। देखिए 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 1 = 3, 2 = 6, तो 2 3 = 6 मैंने वही ले लिया। -3 + 2, जब इनको हम प्रोडक्ट करते हैं तो -6 मिलेगा, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो -q मिलेगा। q + 2, -3 यहाँ से कॉमन, q + 2। अब q + 2 ये ब्रैकेट कॉमन, सेम है ना दोनों टर्म्स में, पीछे क्या रहेगा, q - 3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज पार्ट इज x² - 11x - 42। अब 42 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 × 42, 2 × 21, 3 × 14। तो 3 और 14 वाला फैक्टर यहाँ सेट बैठेगा। 14 3 बड़ी टर्म का साइन लगेगा तो -11 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। सो दिस इज x + 3 x - 14। नेक्स्ट इज 5x² + 25x + 30, 5 कॉमन, x² + 5x + 6, दिस इज 5 कॉमन रहा। 6 के फैक्टर्स, 3 2 = 6 एंड 3 + 2 5 भी होता है, ये हमने लेके कॉमन निकाल के हमारे पास x + 3 x + 2 आ गया, सेम जैसा हम पहले कर रहे हैं। 8th पार्ट, 3y² - 21y + 36, 3 कॉमन, y² - 7y + 12। अब 12 के फैक्टर्स, तो 1 × 12, 2 × 6, 3 4 3 = 12 भी होता है, और माइनस माइनस लगाएंगे तो -7 भी मिल जाएगा। यहाँ से देखिए y कॉमन लिया, y -3, यहाँ से -4 कॉमन लिया, y -3, तो y -3 कॉमन, y -4, हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4p² - 20pq + 25q²। इसमें देखिए ये 2p का होल स्क्वायर बनेगा, ये 5q का होल स्क्वायर बनेगा, -2 × 2p × 5q। देखिए तो ये किसका बन गया, 2p - 5q का होल स्क्वायर, 2p - 5q का होल स्क्वायर, b इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 4x³ - 9x, तो मैं x कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से, 4x² - 9, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली फैक्टर्स क्या आएंगे, x 2x + 3 2x - 3, x 2x + 3 2x - 3, फैक्टर्स आगे पीछे लिखे हो सकते हैं। सो b इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस, b करेक्ट आंसर है। थर्ड पार्ट, ये हमने सम भी सॉल्व किया है, आप पीछे देखिए, ये आपके पास एक पूरा फुल फ्लेज सम है जो मैंने सॉल्व किया था, तो हमारा आंसर वहां पे 4ab आया था। सो डी इज द राइट ऑप्शन, दिस इज 4ab। m² - 14m - 32, इसमें बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 32 के फैक्टर्स 16 2 जब हम इसको सारा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक तो m
m प्लस 2 ब्रैकेट आएगी, एक -16 m प्लस 2, फैक्टर्स हो गए m प्लस 2 m माइनस 16, m प्लस 2 m माइनस 16, C इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ पार्ट इज p क्यूब माइनस p कॉमन ले लो, p स्क्वायर माइनस 1 बन गया, 1 मीन्स 1 का स्क्वायर, सो दिस इज p प्लस 1 p माइनस 1, p प्लस 1 p माइनस 1, ब्रैकेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, D इज द राइट ऑप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 12.2, exercise 12.3, chapter 12, factorization. First question is carry out the following divisions. आपको यहाँ divisions परफॉर्म करनी है। कुछ टर्म्स हैं, algebraic expressions होंगे, टर्म्स होंगी, उसमें आपने डिवीजन कैरी आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, लेट अस स्टार्ट दैट। दिस पार्ट इज 20x4 divided by 10x square. So 20x4 divide by 10x square. 10 ones are 10 twos are 20, तो 2 आ गया। और ये देखिए डिवीजन में है, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो दिस इज 2x स्क्वायर। डिवीजन में जब एक्सप्रेशन ये वेरिएबल सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर्स को माइनस किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज -35 y4 बाय -7 y क्यूब, लिख लिया इसको डिवीजन फॉर्म में, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 5 35, 5 आ गया, y4 minus y3, this is 1, so 5y is the answer. Next is 16a4 by -6a square. 16 over minus a, ये ओवर फॉर्म में हमने लिख लिया, 2 3 is 6, 2 8 is 16, -8 by 3 हो गया, a की पावर ये 4 है, ये 2 है, डिवीजन में है तो माइनस हो जाएंगी, -8 by 3 a स्क्वायर, ये आंसर है। नेक्स्ट भी इसी तरह से है, हमने इसको डिवीजन फॉर्म में लिखा, 7 1 7 3 था, इसको 3 नहीं लिखना, दिस इज 1 over 3, सो 1 over 3, x की पावर 2 minus 1, y की 2 minus 1, z की 2 minus 1, दिस इज 1 by 3 x y z। नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम, टर्म गिवन है 24 P8 Q8 डिवाइडेड बाय, तो मैंने उसको डिवीजन फॉर्म में सीधा लिखा है, क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए, ये क्वेश्चंस हैं हमारे, ये 6th पार्ट 7th एंड 8th, तो ये क्वेश्चंस आप यहां से देख सकते हैं आराम से। नाउ 8 1 8 3 -3 हो गया, p की पावर 2 हो गई, 8 minus 6 होना है और ये 8 minus 4 होना, दिस इज q की पावर 4। -15x square y cube z square डिवाइडेड बाय दिस, यहाँ आप करेंगे, दिस इज 5 3 5 2 -3 by 2, x की पावर 2 2 minus 2, 3 की y की 3 minus 1, z की 2 minus 2, सो ये तो हुई x की पावर 0, किसी भी नंबर को अगर 0 पावर लगती है तो वो 1 हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो 1 अगर मल्टीप्लाई हो सेम नंबर ही रहता है, -3 by 2 y square। नेक्स्ट इज 8l square m cube by -16 l4 m square, so 8 1s are 8 2s are -1 by 2, l 2 minus 4, m 3 minus 2, l की पावर -2 आएगी, m की पावर 1 आएगी, तो -2 का मतलब है पावर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो +2 हो जाएगी, क्योंकि जब पावर्स का न्यूमरेटर से लेके डिनोमिनेटर में चले जाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आती है तो उनकी साइन जो है पावर के वो चेंज हो जाते हैं। सेम वे 8th पार्ट है, तो इसका आंसर आएगा -3 by 5, x 2 minus 1, y 1 minus 2, ये 2 नीचे से ऊपर जा रहा है और z -1, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर है -3 by 5, ये x की पावर 1, ये नेगेटिव थे नीचे गया, ये भी नेगेटिव थे नीचे गया, तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय गिवन मोनोमियल, ये आपको पॉलिनोमियल है, इट मे बी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, इट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से, डिवाइड करने वाला एक ही है, सिंगल टर्म ही है, तो ध्यान से इसको भी देखो। 3x square minus 4x divided by 7, this is divided by 7x, तो यहाँ हमने क्या करना है कि सिंगल टर्म को इससे डिवाइड कर देना है, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, कर दिया।
3/7 x की पावर 1 आ गई और यहाँ x x कैंसिल हो गया, -4/7. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज, ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है बुक में. यहाँ देखो मैंने सबके सिंगल सिंगल टर्म के नीचे डिवाइड लगा दिया 2 वे से, फिर जो आंसर्स आए वो लिख लिए. -16a स्क्वायर बाय 2a, 2 8 16, 2 11 22, 2 6 2 2 तो हमारे पास फाइनली ये आंसर रह गया. इसी तरह से थर्ड पार्ट है, डिवाइडेड बाय -8y क्यूब प्लस 16y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4y. पहले सिंगल लगा दिया, जिस तरह से डिवाइड हर एक टर्म को करते हैं, फिर उसके बाद टर्म्स को कैंसिल कर दो, जो कैंसिल होता है 2 पावर बचती है. दिस इज द आंसर. फोर्थ इज ax8 माइनस bx6 प्लस cx4 डिवाइडेड बाय x4 लगा दिया. x की पावर क्या आएगी, 8 - 4, 6 - 4, दिस इज 4 - 4 0, तो खाली c रह जाएगा. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज ऑल्सो सेम, सिंगल सिंगल हमने डिवाइड लगा दिया. 5 3 15, 5 2 10 और माइनस भी खत्म हो जाएगा. एंड दिस इज -2/5, तो जो पावर्स रह जाती हैं वो कर देंगे. दिस इज -3xy प्लस 2x स्क्वायर -2 5y. ये देखो यहाँ पे x 3 है और ये 1 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, और ये x स्क्वायर खत्म ही हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर रह जाएगा. क्वेश्चन इज डिवाइड एज डायरेक्टेड. अब आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, उसको एक्सप्रेशन पे ही आपने डिवाइड करना है, नॉट अ सिंगल टर्म. अब जो डिवाइड करना है वो भी डबल है, बाइनोमियल है. तो देखो 5 2x + 1 3x + 5 डिवाइडेड बाय दिस. ये टर्म जो डिवाइड में है इसको नीचे ले आए. अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, कैंसिल कर दी, जो रह गया वो आंसर है. सेम वे सेकेंड पार्ट देखिए. दिस इज x + 1 x + 2 x + 3 ओवर डिवाइड बाय x + 1. देखो x और x कैंसिल, x + 1 x + 1 कैंसिल. सिंपल है ये, जो चीजें हैं डिवाइड में सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगी. नेक्स्ट 9a² b² दिस डिवाइडेड बाय 27ab c - a. यहाँ देखो, यहाँ से आप एक 3 कॉमन ले सकते हो, वो मैंने यहाँ 3 कॉमन ले लिया. c - 8 c - 8 ब्रैकेट सेम हो गई. 3 9 27, 9 1 9, तो व्हाट इज लेफ्ट, a² b² अपॉन ab. तो a² b² अपॉन ab रह गया. अब इसको भी डिवाइड कर लीजिए तो ab आंसर आ जाएगा. फोर्थ पार्ट ऐसे, इसमें भी देखिए ये एक्सप्रेशन है, तो आप बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी क्यों नहीं सेट बैठेगी स्टूडेंट्स बताएंगे, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस होना चाहिए. अगर कॉमन भी ले तो फिर x² नेगेटिव हो जाता है, इसलिए हम बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाएंगे. 8 2 16 होता है, एंड 8z - 2z करेंगे तो +6z भी आ जाएगा. सो जो बाकी चीजें कैंसिल होती है वो हमने कर ली. यहाँ आएगा z कॉमन z + 8 -2 कॉमन z + 8. फैक्टर्स क्या बन गए, z + 8 z - 2, और यहाँ ब्रैकेट सेम है वो कैंसिल. 2z z - 2, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, x³ y6 माइनस x6 y³ डिवाइडेड बाय x³ y³ कर दिया. यहां से हमने x³ y³ को कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया y³. ये देखिए 6 था पावर, 1 कॉमन 3 कॉमन चले गए, 3 पीछे रह गए. यहाँ पे x की पावर 6 थी, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया ये, और ये कैंसिल. y³ माइनस x³, दिस इज द आंसर. सिक्स्थ पार्ट इज 48 xyz ब्रैकेट दिस एंड दिस, ये आपके पास है. अब देखो यहाँ पे आपको 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लिया, x - 4. यहाँ से 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन ले लिया, y - 6. नीचे y - 6 y - 6, x - 4 x - 4 कैंसिल. 72 है और यहाँ 48 है, इसको कैंसिल कीजिए. 12 6 72, 12 4, फिर 3 2 6, 2 2 4, तो दिस व्हाट इज लेफ्ट 5 और ये 2 और x y z. 5
2xyz. 5 2s are 10xyz is the answer. The question is using factor method divide the following polynomial by a binomial. Factors बनाने हैं पहले आपने, उसके लिए आप आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, जो 3 आइडेंटिटीज आपके पास हैं, या चौथा मेथड क्या है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो आपने 12.2 में पढ़ा, वो सब यहाँ लगाएंगे और डिवाइड भी करेंगे. फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 2. अब देखिए यहाँ बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 4 2 8, 4 प्लस 2 6 भी होता है, तो हमने 4x प्लस 2x फैक्टर को स्प्लिट कर लिया बाय मिडल टर्म को, तो यहाँ बन गए x प्लस 4 प्लस 2 x प्लस 4. हमारे पास क्या कॉमन आ गया, x प्लस 4 x प्लस 2 फैक्टर्स बन गए, यहां से हमारा ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट x प्लस 4. नेक्स्ट इज x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 42. 42 के फैक्टर्स 6 7 का 42 होता है, और 6 और 7 का प्लस माइनस करें तो 1 भी आता है. बड़ी टर्म का साइन माइनस लगा देना, क्योंकि हमें सेंटर में माइनस चाहिए आंसर में. सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x माइनस 42. x कॉमन x प्लस 6 माइनस 7 कॉमन x प्लस 6. देखो माइनस भी कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस बच गया, 7 कॉमन लिया, यहाँ x रह गया, यहाँ 6. फैक्टर्स बन गए, उसमें से x प्लस 6 x प्लस 6 कैंसिल हो गए, x माइनस 7 इज लेफ्ट. थर्ड पार्ट p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 27 डिवाइडेड बाय p माइनस 9. 9 3 is 27 होता है, और 9 और 3 को माइनस करो तो 6 भी आता है, तो ये फैक्टर्स यहाँ सेट कर दिए. p कॉमन p कॉमन आ गया तो p प्लस 3 हो गया, माइनस 9 कॉमन आ गया तो p प्लस 3 हो गया, p प्लस 3 कॉमन p माइनस 9, ये फैक्टर कैंसिल, p प्लस 3 इज द आंसर. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट 7x स्क्वायर माइनस 14x. देखिए दो ही टर्म्स हैं, तो कॉमन लेंगे, 7 और x कॉमन आ जाएगा, पीछे रह गया x प्लस 2, ये और ये कैंसिल, तो 7x इज द आंसर. फिफ्थ पार्ट a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 डिवाइडेड बाय a माइनस 3. बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 12 के फैक्टर्स 3 और 4 वही 7 देते हैं, अगर 8 होता तो 6 एंड 2 ले लेते, माइनस 3a माइनस 4a. ये फैक्टर्स हम लास्ट हमने एक्सरसाइज में भी 2-3 बार बनाए. सो a माइनस 3 यहाँ से कॉमन, a माइनस 4, ये a माइनस 3 वाली ब्रैकेट कैंसिल, a माइनस 4 इज द आंसर. सिक्स्थ पार्ट इज x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5. देखिए यहाँ x4 है, स्प्लिट करने में फैक्टर प्रॉब्लम आएगी, तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर को y पुट कर लेते हैं. तो मेरे पास यहाँ क्या रह गया, x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, x स्क्वायर को हमने y रखा था, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10. बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 5 2 10 होता है, और 5 में से 2 माइनस करो तो 3 आ जाता है. y प्लस 5 माइनस 2 कॉमन, y प्लस 5. y प्लस 5 वाली ब्रैकेट जो है वो कैंसिल हो जाएगी, y माइनस 2. y किसके लिए था, x स्क्वायर के लिए, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 2. क्वेश्चन नंबर 5 इज डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय अ बायनोमियल यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब यहाँ जो है ये एक पॉलिनोमियल है जिसको हमने बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स वाले से डिवाइड करना है, फैक्टर मेथड से नहीं करना, बाय लॉन्ग डिवीजन करना है, लंबी डिवीजन से. तो देखिए वो कैसे परफॉर्म करेंगे, आई विल शो यू. लुक एट दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड. p स्क्वायर प्लस 12p प्लस 35 इसको डिवाइड के अंदर लिख लिया, p प्लस 7 इससे हमने डिवाइड करना है. अब देखिए पहली टर्म को हमने सेम करना है, मैं p प्लस 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे स्टार्टिंग में p स्क्वायर मिल जाए. p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, p इंटू p स्क्वायर, और 7 इंटू p 7p. यहाँ मैंने लिख दिया, ये p से मैंने डिव किया था, यहाँ p लिख लिया. अब माइनस में हम साइन चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो है वेरिएबल्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, इनके माइनस करना है तो साइन चेंज करेंगे. p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, अब जो चेंज किया साइन है ना, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बना देना, वही कंसीडर करना है. 12p माइनस 7p कितने हो गए, दिस इज 5p. यहाँ मैंने 5p लिख लिया, और ऊपर से 35 प्लस 35 आ गया. अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 5p प्लस 35 आ गया,
तो 5p + 35, उनका माइनस और माइनस चेंज करो, कैंसिल हो गए 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, p + 5। नेक्स्ट इज y² - 6y - 8 डिवाइडेड बाय 3y - 4। अब देखो 3y - 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि पहली टर्म सेम आ जाए। मुझे पहले 9y² चाहिए, तो मैं 3 और y से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9y² - 4 3 ज़ा 12y, वो यहाँ लिख दिया। 3y से हमने मल्टीप्लाई किया था। ये देखो माइनस, ये माइनस था, इसको प्लस बना लिया, ये कैंसिल हो गया। प्लस 12y - 6y, दिस इज 6y प्लस का, और -8 ऊपर से ले आए। अब 3y - 4, इसको मैंने क्या बनाना है, 6y, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8 विद माइनस साइन, वो लगा दिया, यहाँ +2 लगा दिया, माइनस ये प्लस, कैंसिल हो गए 0, तो 3y + 2 इज द आंसर। ये लॉन्ग डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड। आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल से, बाइनोमियल से या पॉलिनोमियल से डिवाइड कर। देखो जी, फर्स्ट पार्ट z 5z² - 80 अपॉन 10। यहाँ से मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन ले लेते हैं। व्हाट इज लेफ्ट, ये 5 जा चुका है, z² - 16, ये 5z कैंसिल, z² - 16, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, वही आइडेंटिटी जो हमने लगाई थी, a² - b², 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे, तो दिस इज z + 4 z - 4, उसमें से ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आंसर आ गया अल्टीमेटली z - 4। बी पार्ट 10pq p² - q² अपॉन 2p p + q। अब यहाँ देखो p² - q², p + q p - q, फैक्टर्स जो कैंसिल होते हैं वो कर दिए, अल्टीमेटली ये हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड इज 15ab। अब ये 16a² को 4a का होल स्क्वायर, 25 को 5 का होल स्क्वायर, तो फैक्टर्स क्या बने, 4a + 5 4a - 5, जो कैंसिल होता है वो कर दिया, a b b कैंसिल, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 3/2 4a - 5, दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट, दिस इज एक्सप्रेशन इज गिवन, इसको डिवाइड इससे करना है। यहाँ मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, एक x² कॉमन ले सकते हैं, देखिए मैक्स मिनिमम वैल्यू x² तक जा रही है, x4 x3 एंड x² 2 की पावर तक, तो x² कॉमन ले लेते हैं। व्हाट इज लेफ्ट, x² - 5x - 24, कैंसिल हम बाद में लास्ट में सीधा ही करेंगे। ये बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 24 के फैक्टर्स देखिए, 1 × 24 2 × 12 3 8, 3 और 8 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 5 दे देंगे, ठीक, प्लस 3x - 8x करेंगे तो -5x मिल जाएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो -24 मिल जाएगा। स्प्लिट कर दिया मिडल टर्म को, अब हमने इसके फैक्टर्स बनाए, दैट इज x + 3 -8 x + 3। सो दीज आर द फैक्टर्स, इसमें जो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो हमने कर दी। हमारे पास क्या रह गया, 4x + 3, ये हमारा आंसर रह गया 4, ये x + 3। फिफ्थ पार्ट 39x³ 50x² - 98। अब देखिए ना 50 किसी का स्क्वायर है ना 98, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगी, पीछे क्या रह गया, 25x² - 49। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और 49 7 का, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5x का होल स्क्वायर - 7 का होल स्क्वायर। दिस इज a + b a - b, लगा दिया a + b a - b। अब जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो कर दी। हमारे पास अल्टीमेट देखो, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, और ये 2 और ये 2 कैंसिल। व्हाट इज लेफ्ट, ये x की पावर 3 है, ये 2 है, माइनस हो जानी, तो 1 पावर ऐसा नहीं है, यानी कि 3x 5x - 7, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए इसको डिवाइड करना है, सेपरेट सेपरेट लगा के हमारे पास क्या आएगा, -1 + 2/x, तो -1 + 2/x, C इज द राइट ऑप्शन। अब ये देखिए यहाँ पे x² y z, पहली बार x को स्क्वायर है, दूसरी बार y को स्क्वायर है, तीसरी बार z को स्क्वायर है। जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा ना, अपॉन xyz प्लस xy² z अपॉन xyz, और xyz² अपॉन xyz। तो देखो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से y, यहाँ से z, x + y + z, B इज द राइट ऑप्शन। थर्ड इज डिवाइड करना है, ये देखो इस तरह से जब आप लिखोगे x + 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ओवर 2 आना है,
और यहाँ x भी कैंसिल हो जाना, तो x plus 1/2, D is the right option. नेक्स्ट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस. देखिए बाय स्प्लिट पहले इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, फिर हम इसमें फैक्टर सेट करेंगे. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन 6x माइनस 5, और यहाँ 2 था, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. 2 6x प्लस 5, 2 6x प्लस 5, a इज द राइट ऑप्शन. एंड लास्ट 5th पार्ट देखिए, ये मैंने किया आपके लिए बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा के. जब हम फैक्टर्स बना लेंगे तो x प्लस 10 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 इज लेफ्ट. B इज द राइट ऑप्शन. So this is all about MCQs, and this chapter is also completed with this. Chapter 12 is all done. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो you can discuss it in the comments. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.